खत्ताती में, शायरी में, नक्काशी में उसकी बात करते हैं। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे तलमीज़ हक्कानी, और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि उनकी वजह से मैं मुतारफ़ हुआ अदब में। अगर तलमीज़ हक्कानी ना होते तो शायद मैं भी ना होता। तो उनदस के बहुत शहदाई थे, इतने शदीद शहदाई, और उसी के हवाले से दोस्ती हुई कि कहीं एस लिखा हुआ ना 7 अप वगैरह का, तो वो उसे स्पेन ही पढ़ते थे। आई किसी और चीज़ का लिखा हुआ है लेकिन उसको यू को उंदरस ही पढ़ते। मतलब है कि वो जो होता है ना, ख्वाबों में बसाया हुआ था उंदरस। फाइनली उनकी आरज़ू पूरी हुई और वो उंदरस से आ रहे थे। मुझे कहने लगे कि मैं वहाँ के लिए कोई तोहफ़ा लेके जाना चाहता हूँ, तो आपकी साथ कैन से वाकफ़ियत है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ख़त्ताती मुझे कर दें? तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ख़ुद मतलब है कि सिफारिश के ज़रिए उनसे कुछ चीज़ें बनवा रहा हूँ, बार बार बात करते हैं। तो हम हाज़िर हो गए साथ कैन के पास। तो उनसे कहा कि जी अच्छा, तो वो बहुत दिलचस्पी उन्होंने ली। कहने कि ये करतवा भी जा रहे हैं आप, अशबेलिया भी जा रहे हैं, गरनाता भी जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे, तलमीज़ ने कहा कि मुझे कोई ऐसा तोहफ़ा चाहिए, कोई ख़त्ताती आप, जो मैं करतवा जाके अहले करतवा को पेश करूँ। तो कहने लगे खाल ले आइए। तलमीज़ ज़रा गड़बड़ा गए कि किसकी खाल? कहने लगे भाई आप जाएंगे ना चमड़ा मंडी, तो वहाँ मुख्तलिफ़ खालें आपको मिलेंगी, तो इस साइज़ की कोई बकरे बकरी किसी चीज़ की और अच्छी नरम खाल हो, क्योंकि वो खालों पे भी खत्ताती करते, बहुत सारी चीज़ों पे करते थे, तख्तियों पे करते थे, खालों पे करते थे। कोई चीज़ आ गई है, बल्कि मैंने एक देखा कि ये जो रैक्सीन का एक मेज़ पोश नहीं होता, अब मूड आ गया तो वो मेज़ के ऊपर ही खत्ताती करने लगे, वो रैक्सीन के ऊपर ही बनाते चले जा रहे। तलमीज़ वो खत्ता ले आए खाल, और उसके ऊपर उन्होंने मस्जिद करतवा, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म, मेरा ख्याल इससे बड़ी नज़म मस्जिद करतवा पे लिखी ही नहीं गई, उसके उन्होंने 2 अशार जो थे वो ख़त किए। और तलमीज़, मेरा तो जी चाहता था कि हम ये पास ही रख लें, लेकिन तलमीज़ ने कहा कि नहीं, ये मैंने करतबा वालों के लिए बनवाई हुई है। तो वो करतबा गए और वहाँ के लॉर्ड मेयर को उन्होंने सादकैन की जानिब से ये तोहफ़ा पेश किया। और वो जो ख़त्ताती है, वो कई दोस्त उसके बाद गए, उन्होंने कहा कि वो वहाँ के टाउन हॉल में नुमायाँ तौर पे आवेज़ आए। ये कुछ 10-15 वर्ष पहले की बात है, अब मुझे इल्म नहीं कि क्या वाकई, और जाहिर है कि ये भी मोहब्बत में ही उन्होंने बनाई। मैं बार बार कह चुका हूँ कि वो बिल्कुल किसी से कुछ चार्ज नहीं करते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी पैसों की। अच्छा, एक खातून आया करती थी और बड़ा खाने पीने का सामान, पारसी खातून थी, मैक्लैगन रोड जो है ना लाहौर की, पार्क टी हाउस से आगे लेफ़्ट हैंड पे जाती, तो वहाँ पे उनका कोई घर था और वो बहुत मुतमव्वल थी। ज़ाहिर पारसी मुतमव्वल होते हैं, अब तो कम ही रह गए हैं क्योंकि हमने रुखसत कर दिया मिनॉरिटीज़ को ना आहिस्ता आहिस्ता। तो वो आती थी और बड़ी वो खाने पीने की चीज़ें, और कभी उनके दबा रही हैं, कभी बैठी हुई हैं मुअद्दब होके। तो उन्होंने किसी ना किसी तरह सादकैन को माइल कर लिया कि मेरे घर की एक दीवार के ऊपर आप मुसफरी कर दें। सादकैन मान गए। तो 2-3 रोज़ के बाद उनकी कार आती, सादकैन को ले जाती। तो कुछ अरसे के बाद मुझे कहने लगे एक शाम, कहने तार साहब वो जो मुसफरी कर रहे थे ना दीवार पे, उस ताला की, अच्छा वो ताला वगैरह नहीं थी, इनको सभी ताला ही दिखाई देती, तो वो मुकम्मल हो गई है। तो वो अब उनकी ख्वाहिश है कि हम इसके ऊपर दस्तखत कर दें। ख़वातीन साहब, जब तक जो आर्टिस्ट है दस्तखत ना करे, वो तस्वीर ऑथेंटिक नहीं समझी जाती। तो मैंने कहा जी ठीक है। कहेंगे नहीं ठीक नहीं है, हमने दस्तखत कर दी है ना, तो फिर ये गायब हो जाएंगी, हम जानते हैं, तो आपको हम साथ लेके जा रहे हैं, तो समझ लेना आप, ताख़ीर करनी कोई। मैंने कहा जी अच्छा। हम गए, बड़ा शानदार घर था और बहुत आरास्ता और बहुत अमीर कबीर। तो उन खातून ने मुझे देख के कुछ नागवारी का इज़हार किया कि ये कौन आ गए हैं। तो सादकैन साहब कहते हैं भाई ये बहुत बड़े लिखने वाले हैं, हम इनकी, आप जाने कि हम इनकी किताब कामियों के बाद हम इनकी किताब मुसव्वर कर रहे हैं।
और ना मुकामियों को जानती थी ना मुझे जानती थी, बाहर तौर। तो बैठे हैं तो उन्होंने बहुत आओ भगत की, यानी आओ भी की और भगत तो बहुत ज़्यादा की। थोड़ी देर के बाद वो मार्कर लेके ना तो वो बार बार रखती थी इनके सामने कि ये अब दस्तखत कर दें। एक बड़ी दीवार थी, उसमें मुख्तलिफ फिगर्स। तो मुझे कहना कि तार साहब ये तस्वीर देखें, ठीक लगती है, इसमें कोई खामी वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा जी आप क्या करें, नहीं ज़रा गौर से देखिए। अब तार साहब उसका बड़ा गौर से मुताला कर रहे हैं, जैसे को बहुत बैनुल-अक़वामी सतह के आर्ट क्रिटिक है, यूँ देख दाख के ना। मैंने कहा सर ये जो 3-4 ख़वातीन हैं इनके बाल तो ठीक है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे जो है इसके ज़रा छिदरे से लग रहे हैं। कहना कि बिल्कुल दुरुस्त, ये तो कुछ बाल बनने चाहिए भाई, लाएँ जी। अब उन्होंने उसके बाल बनाने शुरू कर दिए, 10-15 मिनट में बाल बनाए। कहना कि भाई हम थक गए हैं, हम वापस आ गए। 3-4 दिन बाद फिर हुआ, कहने के चलें साहब। मैंने कहा जी आज क्या हुक्म है? कहने के आज भी नहीं। मैंने कहा सर जाने दे। कहने के नहीं। खैर हम गए, वो दस्तखत करवाएंगे, हम जानते हैं गायब बोला हो जाएंगे। हम गए वहाँ पे, हस्ब मामूल ज़रा सी नागवारी से उन्होंने हमको सब वगैरह किया, और उसके बाद वो कलम वो मार्कर लेके रखती, कभी इधर रखती थी कभी इधर रखती थी, मतलब कह नहीं सकती थी कि दस्तखत कर दीजिए। चुनांचे मुझे कहते हैं, हमें तार साहब आप तो इतने अरसे से हमारे दोस्त हैं, आप हमारे फ़न को जानते हैं, परख सकते हैं, तो आप ज़रा देख लीजिए, ये आप इसको मतलब है कि कहेंगे कि ठीक है तो फिर ठीक होगी तस्वीर। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कोना है ये ज़रा खाली लग रहा है। तो फ़ौरन उन्होंने 2-3 मार्कर पकड़े, हाँ भाई ये तो खला का एहसास होता है, वो लगाया। बहरहाल तीसरी मरतबा फिर जाके दस्तखत किए और सादका ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उसके बाद वो खातून नज़र ही नहीं आई। बहुत अरसा बाद कोई आर्ट डीलर वगैरह मेरे पास आए तो मैंने उनसे तज़किरा किया कि बहुत शानदार काम किया था फ़लाँ खातून के घर में सादकैन में। तो उन्होंने कहा जी उसकी देखभाल अच्छी नहीं हुई थी, घर वो बंद करके चले गए, बारिशें हुई और वो ख़राब हो गए पैनल, तो इस तरह वो ज़ाया हो गए। अच्छा, अब इसके साथ एक और बात मुझे याद है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बड़ा जो है म्यूरल, दुनिया का नहीं तो दुनिया के जो बड़े म्यूरल्स हैं उनमें उसका शुमार होना चाहिए, वो मंगला डैम का जो है बिजली घर, उसके अंदर है। और जिन लोगों ने देखा है उन्होंने कहा कि इट्स अमेजिंग, कि गए थे साथ अपना अमला लेके, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, और वहाँ पे उन्होंने पेंट किया। अब वो वहाँ पे बंद है, और पिछले दिनों कुछ ख़वातीन, खासी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन वहाँ गई, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी उसको देखने की, लेकिन इंतज़ामिया ने कहा कि जी इसकी इजाज़त नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल है। अब उसको उठा के तो नहीं किसी ने ले जाना, सिक्योरिटी के मसाइल तो उसको बिजली घर को होंगे ना। तो मेरा ये है कि इतना बड़ा काम जो है ये एक कौमी असासा है और इसको इस तरह पोशीदा नहीं रखना चाहिए। ये एक फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए कि हमारे पास एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसने इतना बड़ा म्यूरल बनाया। इसके लिए एक खुसूसी अगर म्यूज़ियम कायम किया जाए किसी भी शहर, और वहाँ पे इसको आवेज़ा किया जाए ताकि लोग उसे देखें, उसको अप्रिशिएट करें। वरना मुझे तो यही खदशा है कि जिस तरह वो जो उन्होंने बनाई थी तस्वीरें उस पारसी खातून के घर, वो बारिशों की नज़र हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि बिजली घर में कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए और ये भी ज़ाया हो जाए। मखलूक़े खुदा चूम रही है मेरे हाथ, मखलूक़े खुदा चूम रही है मेरे हाथ, कातिब मगर कहते हैं कि ये काटे जाएं।